everyone, welcome to Web Wonder Workshop episode 1. I hope you all are doing great and doing amazing stuff in this quarantine. So that's why we are here with the Wonders. So welcome here. Like, first of all, we would like to take this opportunity to say thanks to DSC Mute and Hira Abid, जिन्होंने एक्चुअली में पीयर टू पीयर लर्निंग को इम्प्लीमेंट करवाया और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि जो हमें चीज़ें आती है वो हम आपसे शेयर करें और जो आपको चीज़ें आती हैं, स्किल्स आपके पास हैं, वो आप हमसे शेयर करें और हम मिलके इस पेंडेमिक में कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें बनाएं. So we are DSC Mute expert members. I'm Pooja Kumari. मी भाग्यश्री और आप हमेशा हम दोनों को साथ पाएंगे जैसे कि इस फोटो में. वी रियली आर होपिंग कि हम आपको अच्छे से इस टाइम पीरियड में जितना भी सीरीज का टाइम पीरियड हम आपको अच्छे से सिखा पाए, जो भी हमने पुराना एक्सपीरियंस हासिल किया है, जो कि खुद ही से है या फिर किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल या यूनिवर्सिटी लेवल कॉम्पिटिशन से. हमने यही सीखा है कि आप में सिर्फ पैशन होना चाहिए, करने का जज्बा होना चाहिए और ये नहीं होता कि आज देर हो गई है नहीं हम कर सकते. आप अगर स्टार्ट करो किसी भी दिन पे और आप करना चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो. So without wasting time, we are moving forward. So these are the things we will be discussing in the whole series. आज का एपिसोड नंबर 1 है जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट एंड आफ्टर दैट वी विल बी कवरिंग HTML5 और इसमें हम अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे. देन नेक्स्ट हम जाएंगे एपिसोड नंबर 2 में जिसमें हम CSS और बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए अपने स्ट्रक्चर को ब्यूटीफाई करेंगे, प्रेजेंट को अच्छे से अच्छा बनाएंगे. देन फाइनली एंड येट इम्पोर्टेंटली एपिसोड नंबर 3 जिसमें हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट में और उसे हम बिहेवियर ऐड करेंगे अपनी वेब पेज पे. देन हम अपनी होस्टिंग करेंगे, वेबसाइट को लाइव बनाएंगे ताकि आप किसी से भी लिंक शेयर करके अपनी वेबसाइट शेयर कर सकें. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जो चीज़ आपको बोलेंगे, जिस चीज़ पे ज़्यादा फोर्स करना चाहेंगे वो ये कि आपकी नॉलेज यूजलेस होगी तब तक जब तक आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते, अपनी स्किल्स को यूज़ नहीं कर लेते. तो इस चीज़ को आपको हेल्प करने के लिए हमने कुछ प्रैक्टिसिंग मटेरियल डाला है, कुछ टास्क डाले हैं. वी रियली होप कि आप हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें ताकि बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज आपके पास एक खूबसूरत सी वेबसाइट हो जिसे आप यूज़ करके एक होस्टिंग कर सकें. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट डज इट मीन बाय वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट मीन्स कि आप ऐसी एप्लीकेशंस बनाएं जो आपके वेब पेज पे रन होती है. बेसिकली वेब ब्राउज़र जो हमारा होता है, क्रोम, फायरफॉक्स या जो भी वेब ब्राउज़र है, वो हमारे 3 लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. तो व्हाट वी आर डूइंग कि इन 3 लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए किस तरह से हम अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं. इसमें वेबसाइट्स में जो 2 चीज़ें मेन होती हैं, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है फ्रंट एंड एंड बैक एंड. तो ये इसका डिफरेंस हम आगे जाके चेक करेंगे कि क्या होता है. ये एग्जाम्पल के तौर पे आपने डेली बेसिस पे काफ़ी वेबसाइट्स को विजिट किया होगा. लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, एक्सेट्रा. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आप डेली बेसिस पे विजिट करते हैं. तो नेक्स्ट, तो आपने पुरानी स्लाइड पिछली स्लाइड में पढ़ा कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड मिलकर वेब डेवलपमेंट बनता है. तो व्हाट डज द डिफरेंस बिटवीन देम? फ्रंट एंड एंड बैक एंड आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. जैसे कि चीजें आपको दिखती हैं, हाउ थिंग्स लुक, वो फ्रंट एंड होता है. आप वेबसाइट्स को देखते हैं जैसा कि यहाँ पे हम W3 की वेबसाइट देखते हैं तो आपको जितनी चीजें दिख रही है, लिस्ट दिख रही है, यहाँ पे मुझे कुछ बना बटन्स दिख रहे हैं, कुछ हेडिंग्स दिख रही हैं, तो और यहाँ पे मुझे कलर स्टाइलिंग दिख रहा है, जो चीजें मुझे दिख रही है वो है फ्रंट एंड. अब लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे जो इसका एक क्विज है, मैं इसको अटेंड करती हूँ, कुछ भी अटेंड करती हूँ, तो यहाँ पे जब मैं इसको सबमिट बटन करूंगी, इट्स मीन कि दे आर परफॉर्मिंग सम बैकएंड फंक्शनैलिटी, क्योंकि मेरा आंसर चेक हो रहा है और सबमिट हो रहा है. मुझे शो आंसर करेंगे ये लोग कि क्या सही है क्या गलत. तो मतलब यहाँ पे कोई लॉजिक क्रिएट हुई है. जहाँ पे लॉजिक और डेटा की बात आ जाए तो वो हमारा बैकएंड होता है. एग्जाम्पल भी मैंने ये लिखी है कि आपकी जब वेबसाइट में इमेजेस होती है, कॉन्टेंट स्ट्रक्चर, वो सारा फ्रंट एंड होता है और बैकएंड में डेटा और लॉजिक काम करती है. तो जहाँ पे डेटा और लॉजिक का काम आ जाए वो बैकएंड होता है. अब एग्जाम्पल्स क्या है? अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो फिर आपका जो कंसर्न होगा वो HTML से होगा, CSS से होगा, बूटस्ट्रैप से और जावास्क्रिप्ट से, और डिफरेंट स्टाइलिंग के फ्रेमवर्क्स होते हैं, आप उनसे भी अपनी वेबसाइट को और ब्यूटीफाई कर सकते हैं.
लेकिन अगर आप बैकएंड डेवलपर हैं तो आपको पूरा डेटा और उसकी लॉजिक पे कि चीजें किस तरह फंक्शन करेंगी, बिहेव करेंगी, उस पर काम करना होगा। तो वो होगा पाइथन से आप कर सकते हो, PHP से कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है डिफरेंट, नोड.जेएस वगैरह, या फिर जावा, आप इन डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज करके कर सकते हो। हमने ये इमेज रखी है जो कि फ्रंट एंड डेवलपर बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये हमने क्यों रखी है कि हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं उसमें जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होती है, जैसे कि HTML है तो आपका कंसर्न सिर्फ विजुअली ही कैसे मेंटेन होती है स्लाइड वेबसाइट, आप उससे कंसर्न होगा, डिव से, टैग से, या अगर CSS है तो उनके फ्रेमवर्क से आपका कंसर्न होगा। और ये हमने इसलिए भी रखा है कि आपको ये बता सकते हैं ये दोनों अलग अलग फील्ड में है। अगर आपको स्टाइलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप उसको चूज कर सकते हैं, और अगर आपको बैकएंड की लॉजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप उसको चूज कर सकते हैं। और इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। तो आज इस बार हमारी जो ये भी पूरा सीरीज होगा उसमें हमारा मेन जो काम होगा वो फ्रंट एंड पे होगा, बैक एंड पे बहुत कम, बैक एंड पे सॉरी नहीं होगा, हमारा फ्रंट एंड के थ्रू ही होगा हम पूरा जो कवर करेंगे मोस्टली। तो हमने यहाँ पे एक डिफरेंस रखा है HTML वर्सेस CSS वर्सेस जावास्क्रिप्ट। हम सब बात करते रहते हैं कि भाई हमें जब वेबसाइट को डेवलप करना है तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आनी चाहिए। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? HTML जैसी चीजें आपको दिखती है, स्ट्रक्चर जो होता है वो HTML होता है। अब यहाँ पे मैंने एक कार्टून बनाया है जिसमें एक वो सिर्फ खड़ा हुआ है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं उसको वो स्ट्रक्चर है लेट्स सपोज एक, तो वो HTML है। लेकिन उसको मैं अच्छे से कपड़े पहना दिया, तैयार व्यार कर दिया, तो वो CSS ऐड कर दी मैंने उसमें, मतलब स्टाइलिंग ऐड कर रही हूँ। एंड देन दे आर परफॉर्मिंग सम फंक्शनैलिटी, मतलब वो स्विंग के अंदर है, तो इट्स मीन कि इनके अंदर कोई ना कोई बिहेवियर है। तो यहाँ पे मैंने कोई जावास्क्रिप्ट लगाई है या jQuery लगा के मैंने इस फंक्शन को परफॉर्म किया है। So this is the difference. HTML is the structure, CSS is the presentation, and JavaScript is the behavior of the web page. ठीक है? So let's deep dive into HTML. तो HTML होता क्या है? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपरटेक्स्ट मतलब द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जिससे हमारे पास कोई लिंक शेयर हो रही है, क्लिक करें और किसी और चीज में जाए। मार्कअप लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती है जो टेक्स्ट को यूज करती है। जैसे HTML में हमारे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टेक्स्ट यूज करना होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट टेक्स्ट होंगे। तो हम HTML को यूज क्यों करते हैं? अभी हमने देखा कि स्ट्रक्चर जब भी बनाना होगा तो हम HTML यूज करेंगे। हमारा ब्राउजर है वो अंडरस्टैंड करता है HTML के टेक्स्ट को देखते हुए कि क्या चीज कब डिस्प्ले करना है और कैसे डिस्प्ले करना है वेब पेज पे। इसके वर्जन्स टिल नाउ 5 तक आ गए हैं और हम यूज करने जा रहे हैं HTML 5। नेक्स्ट, तो हमारे पास जो भी चीजें होती हैं HTML में वो एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स से हम बताते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्स को हमने 3 चीजों में ब्रेक किया हुआ है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, एंड देन वी हैव इन बिटवीन अ कंटेंट, जो हमारे ब्राउजर अंडरस्टैंड करेगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में जो भी चीज होगी वो जाके ब्राउजर पे डिस्प्ले करनी है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कंप्यूटर होप जाके डिस्प्ले होगा, बाकी ये सारी चीजें ब्राउजर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए। वैसे ही हमारे पास ओपनिंग टैब के अंदर एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, एट्रीब्यूट का नाम देना पड़ता है और उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। तो इसे हम आगे जाके कोडिंग में देखेंगे कैसे होता है। अगर हमें HTML क्रिएट करनी है फाइल तो उसे हमें सिर्फ .html से सेव करना पड़ेगा, और इसको टाइप करने के लिए हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं, ना नोटपैड हो गया या कोई भी हम, लेकिन इस वाली सीरीज में हम विजुअल स्टूडियो प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट, ओके, HTML के बेसिक टेक्स्ट जो कि हम कोई सा भी अगर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जैसे हम किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसका कोई ना कोई सिंटैक्स होता है। तो इसका भी एक HTML का एक सिंटैक्स है जिसको हमें फॉलो करना होगा, जैसे हम बेसिक टेक्स्ट कह रहे हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स कोडिंग नाउ, डू सम वंडर्स। मैं आपको वहीं पे ये एक्सप्लेन करती हूँ। हमने जैसे आपको बताया कि हम अपने इस कोर्स सीरीज में विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं, सो आई एम गोइंग टू यूज विजुअल स्टूडियो। सबसे पहले मैं जा रही हूँ यहाँ पे कोडिंग पोर्शन में, एंड देन यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम होगा वर्कशॉप, राइट। मैं जो भी वर्कशॉप की कोडिंग करूंगी वो यहीं पे करूंगी। अब मैं यहाँ से फाइल में जाऊंगी, ओपन फोल्डर किया मैंने, और मैं यहाँ पे कोडिंग के में जो मैंने वर्कशॉप का मैंने फोल्डर आपके सामने क्रिएट किया, मैंने उसको ओपन कर दिया, राइट। अब हमने आपको दिखाया कि ये इसका बेसिक कोड है जो कि मुझे आपको समझाना भी है, लेकिन अब ये बेसिक है जो कि हर कोई सी भी HTML की फाइल बने उसके अंदर ये यूज होना है।
यहाँ पे ये वर्कशॉप का देखें मेरा फोल्डर खाली था इसलिए यहाँ पे आ गया। मैं सबसे पहली फाइल बनाऊंगी index.html, जो कि हमने पढ़ा कि HTML की फाइल इस एक्सटेंशन से सेव की जाती है। फाइल का नेम आप कोई सा भी दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन आपको HTML देनी है। यहाँ पे ये मेरे पास फाइल क्रिएट हो गई। अब मुझे इसका बेसिक सिंटैक्स चाहिए, जिसका विजुअल स्टूडियो एक ऑटोमेटेड टेक्स्ट एडिटर है, तो वो मुझे एक सहूलत देता है कि मैं इसको शॉर्टकट की से कर सकती हूँ। मैंने किया एक्सक्लेमेशन मार्क्स और टैग को क्रिएट किया। ये मुझे ये पूरा भी इसका बेसिक कैरेक्टर है और बेसिक एलिमेंट्स की जो वो है टेक्स्ट, वो मुझे यहाँ पे शो करेगा। अब मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन इनका मतलब समझाती हूँ कि ये किस काम आते हैं। ये सबसे पहली लाइन जो कि इम्पोर्टेंट है, हम शुरू से बात कर रहे हैं HTML5 क्यों? क्योंकि हम अपनी इस वर्कशॉप में यूज कर रहे हैं HTML5 को, वर्जन 5 का मतलब वर्जन 5, और ब्राउजर हमारी चीज को रीड कर रहा है, हर चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो ब्राउजर को बताने के लिए कि हम HTML का वर्जन 5 यूज कर रहे हैं, हमने ये लाइन लिखनी है जिसका नाम है .html। इससे ब्राउजर को लर्न हो जाएगा कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम HTML। जैसे ही HTML का टैग ओपन होगा, ब्राउजर अंडरस्टैंड करेगा कि अब उसको जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी है वो HTML में, और उसका कंटेंट लिखा हुआ होगा लैंग्वेज इंग्लिश में, तो इसलिए हमने यहाँ पे लैंग लिख दिया। और उसके HTML के टैग के अंदर हमारे पास आता है हेड टैग, ठीक है। अब हेड टैग के अंदर मेरे पास एक तो मेटा टैग भी है और एक टाइटल टैग भी है। टाइटल टैग क्या होता है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखते हैं DSC वेब वंडर्स, ठीक है। मैंने इसको टाइटल दे दिया। अब टाइटल पहले मैं आपको दिखाऊंगी होता क्या है, फिर हम अपने कोड को भी देखेंगे। लेट्स सपोज आप ये देखें, यहाँ पे मुझे शो हो रहा है HTML ट्यूटोरियल। यहाँ पे मुझे एक्सरसाइज के मुझे होवर करने पे टूल टिप पता चल रही है कि वो पेज किस बारे में है, तो फिर मुझे यहाँ पे टाइटल, ये चीज टाइटल्स के थ्रू हो सकती है, ठीक है। और हेड टैग काम क्या करता है? हेड टैग के अंदर हम जो हमारा वेब पेज होता है उसके मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब जैसे कि वेब पेज जो था वो टेस्टिंग का था, तो आपने देखा ये वाला जो वेब पेज था वो टेस्टिंग का था, तो यहाँ पे एक्सरसाइज मतलब था, तो एक्सरसाइज को नाम दिया गया, मतलब ये वेब पेज के बारे में इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह जो मेटा टैग है वो भी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, किस तरह? दूसरी सेटिंग्स की इंफॉर्मेशन। ये क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड वर्जन ये 5 में यूज किया गया है कंपैटिबिलिटी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब ये है क्या? कैरेक्टर सेट UTF-8। इसका मतलब ये है कि हम जो यूनिकोड यूज कर रहे हैं उसके जो सारे कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ब्राउजर अंडरस्टैंड करे उन सबको, हमने यहाँ पे यूज किया है ये, ठीक है, कैरेक्टर सेट UTF-8। उसके बाद हमने यहाँ पे नेम व्यू पोर्ट दिया है। जो भी हमारी स्क्रीन की डायमेंशंस होती है यूजर की स्क्रीन के हिसाब से, अगर आप कोई सी भी स्क्रीन यूज कर रहे हो, यूजर की स्क्रीन के हिसाब से हमारा वेब पेज उस डायमेंशन के हिसाब से सेट हो जाएगा जो भी हम बनाएंगे, ठीक है। कंटेंट में हमने डाला है विड्थ डिवाइस। अब हमारे पास डिवाइस डिफरेंट टाइप की होती है, मोबाइल किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, कोई टैब यूज करता है, कोई लैपटॉप यूज करता है, तो जो आपका वेब पेज लोड होगा वो आपकी यूजर की स्क्रीन डिवाइस के हिसाब से वो लोड होगा। उसके बाद है इनिशियल स्केल 1.0, मतलब जो कि आपका इनिशियल जूमिंग होता है कि उसको ना ज्यादा बड़ा ना ही छोटा, उसको बिल्कुल नॉर्मल साइज पे रखा जाएगा, सही है। तो ये इसका बेसिक वर्क होता है। अब हम इसको बॉडी टैग क्या काम करती है? जैसे ही बॉडी का टैग आता है, बॉडी टैग में हम जो भी टैग लिखेंगे, मतलब हम यहाँ पे जो भी लिखते हैं अपने स्ट्रक्चर करने के लिए जो पेज को, वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, तो वो ब्राउजर के अंदर हमारा शो होगा, हम ब्राउजर के अंदर व्यू कर पाएंगे, तो वो बॉडी टैग के अंदर होगा। और HTML का एंड क्लोजिंग और बॉडी का एंड। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। इसको आपको रन करने के लिए सिर्फ जहाँ पे आपकी ये फाइल पड़ी हुई है उसको ओपन विथ क्रोम कर लें, मेरा डबल क्लिक पे हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ नहीं शो हुआ क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने आपको बताया अभी कि बॉडी टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगी मुझे वो शो होगा, सही है। जो भी कंटेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? वेब पेज के बारे में, लेकिन टाइटल मुझे शो होना चाहिए। अब मैं जैसे कि यहाँ पे वेब वंडर, DSC वेब वंडर मुझे शो हो रहा है, और यहाँ पे टाइटल जो टैब में टेक्स्ट भी लिखा हुआ है वही आएगा जो कि मैंने टाइटल दिया होगा। लेट्स मूव फर्दर। आई होप आपको ये बेसिक जो HTML टैग का मतलब भी समझ आया होगा और इसका क्या काम होता है वो सब समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है
हेडिंग HTML एलिमेंट्स, जो कि हमारे HTML एलिमेंट्स बहुत किस्म के होते हैं और बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ पे इन बेसिक को कवर करेंगे कि ये बेसिक्स आपके थ्रू एट द एंड यूज होते हैं, और हम इन सबको कवर करके इंशाल्लाह आप अच्छी सी कोई वेबसाइट बना पाएंगे। इन बेसिक को हम सब यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे बेसिक जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है वो है हेडिंग्स की। हेडिंग डिफरेंट लेवल्स की होती है, सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। H1 भी होता है और H6 भी होता है, ठीक है, H1 to H6। सबसे लार्जेस्ट चाहिए तो H1 और सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं, ओके, तो आप यूज कर सकते हैं H6। अब हम बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ। इसको मैं आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको, ये मैंने बनाया ओपनिंग टैग H1 और मैंने ये बनाया क्लोजिंग टैग, सही है। और इसके बीच में जो टेक्स्ट लिखूंगी कंटेंट मतलब वो मेरा डिस्प्ले होगा। पहले ब्राउजर अंडरस्टैंड करेगा कि उसको करना क्या है। मैंने H1 से बताया उसको सबसे लार्जेस्ट हेडिंग यूज करनी है, तो यहाँ पे आ गया टेक्स्ट जो भी कंटेंट, वेलकम टू DSC म्यूट वर्कशॉप्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट दे दिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने टेक्स्ट, आप देखिए सबसे बड़ी हेडिंग यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया, वाओ, सही है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर हेडिंग्स, ठीक है। और सबसे बड़ी मैं आपको एक बताना चाहिए भूल गई कि आपका कोड की सफाई बहुत मेंटेन रखिए। तो आप कमेंट्स देंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और कमेंट्स यहाँ पे कैसे दिए जाते हैं, यहाँ पे कमेंट्स इस वाली, जो भी हम टेक्स्ट इन दोनों के इन सिंबल्स के दरमियान लिखेंगे तो वो हमारा कमेंट माना जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा हम हेडिंग्स को लर्न कर रहे हैं, तो ये आ गया हमारा हेडिंग्स, ठीक है। अब हमारा H2, उसके बीच में मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है, मैं यही को कॉपी करती हूँ आपको, ताकि सही से इन सब का डिफरेंस पता चल जाए। मैं थर्ड में ऐसे होगा कि आप H3 का इनक्लोज करोगे, H4 में भी ऐसे कि आप इनक्लोजिंग क्लोजिंग टैग एंड देन बीच में कंटेंट। फिर 5 आप ये सोचे होंगे कि मैं सारे को लिखी हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि आप हर हेडिंग में अच्छे से डिफरेंस कर पाए और आपको ये आइडिया हो जाए कि आपको किस जगह पे कौन सी हेडिंग यूज करनी है अपने पेज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये देख सकते हैं आप, ये हमारी सबसे लार्जेस्ट हेडिंग, उससे कम और लेवल में ये कम होती जा रही है, और हमारी जो H6 है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। सो आई होप ये हेडिंग क्लियर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग समथिंग लाइक पैराग्राफ्स, राइट, ओके। तो पैराग्राफ जैसे कि हम नॉर्मली बनाते हैं, हमारे हम वेब पेजेस, दूसरे वेब पेजेस पे देख भी रहे होते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखा दूं, ये देखें, ये है हेडिंग और फिर ये पैराग्राफ है, एक लाइन का पैराग्राफ है, कभी बड़ी बहुत ज्यादा लाइंस के पैराग्राफ भी होते हैं, ठीक है, ये सारे पैराग्राफ्स हैं। तो अब हम बनाने चले हैं पैराग्राफ्स। इन सब के बीच में मुझे लाइन देनी है ताकि मैं एक चाहती हूँ कि मेरा पेज बड़ा सफाई से बने। तो यहाँ पे एक टैग होता है जिसका नाम है HR। HR क्या करेगा, HR टैग करेगा, इसको सिर्फ आप लोड करेंगे तो आपका आउटपुट लोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरी एक लाइन क्रिएट हो गई, एक पार्टीशन। सो इजंट इट कूल, सिर्फ एक टैग यूज करो और पार्टीशन बनाओ। अब है पैराग्राफ्स, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ। इसकी शॉर्टकट की कमेंट की क्या है, कंट्रोल और बैकस्लैश को साथ में प्रेस करें, देन आपका ये पैराग्राफ्स के कमेंट बन गया। पैराग्राफ के टैग के लिए भी सिंपल ओपनिंग टैग, ठीक है, एंड देन फिर उसका क्लोजिंग टैग, उसके बीच में जो लिखूंगी वो मेरा कंटेंट बना जाएगा। अब मैंने लिखा पहले मैंने लिखा वेलकम टू वेबिनार वर्कशॉप, आई एम एक्साइटेड अबाउट लर्निंग। आप सब एक्साइटेड है ना, मैं ऐसे तो नहीं कह रही, आई होप यू विल बी, ओके। सो ये था हमारा पैराग्राफ। सो लेट्स चेक द आउटपुट। ये आ गया, ये आ गया मेरा, ये है मेरा पैराग्राफ, आप शो को देख सकते हैं। और अगर ये टेक्स्ट ज्यादा होता तो ये किस तरह शो होता, मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ। और अकॉर्डिंग टू इंडेंटेशन रूल मुझे पैराग्राफ को ऐसे लिखना है कि ओपनिंग टैग एक लाइन पे और क्लोजिंग टैग दूसरी लाइन पे, और कंटेंट जो होगा मैं देती जाऊंगी तो ये उसके हिसाब से मुझे शो करेगा। ये देखें, ये पूरा पैराग्राफ इस तरह होता है, ये मुझे उस तरह शो कर रहा है। मैं पैराग्राफ के अंदर भी पैराग्राफ बना सकती हूँ चाहूँ तो। मैंने बनाया
P, ठीक है, और इसके बीच में मैंने दूसरा पैराग्राफ बना दिया, तो ये इसका सब पैराग्राफ। और अगर ऐसा हो कि मुझे पैराग्राफ का ऐसा पैराग्राफ बनाना है कि उसमें स्पेस ना हो, तो मैंने ये कॉपी किया टेक्स्ट को, ठीक है। अब मैं एक पैराग्राफ दूसरा बना रही हूँ। अब मुझे चाहिए कि इन 2 लाइनों के बाद, 3 लाइनों के बाद स्पेस जो है ना वो बगैर स्पेस के ब्रेक हो। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी कौन सा टैग, ब्रेक। ये क्यों यूज होता है? लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। अब आप इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आपको फील होगा कि मैं किस तरह के की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारा पहला पैराग्राफ और उसका सब पैराग्राफ, एंड देन फिर ये पूरा लाइन, उसके बाद ब्रेक होके ये दूसरी लाइन पे आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट पैराग्राफ्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको, वही मैंने आपको बताया कि कोड को साफ रखना है, तो HR, और यहाँ पे इसका आउटपुट इस तरह शो होगा। नाउ मूव फॉरवर्ड टू इमेज टैग। इमेज टैग मतलब हम क्या करते हैं, इमेज जो होती हैं उसमें जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होती है, हमने आपको एट्रीब्यूट्स का बताया कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज होती है। मैं आपको कोड के थ्रू भी बताती हूँ कि इसके अंदर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट SRC होती है। बाकी जो हम इमेज को टेक्निकली इंसर्ट नहीं करते HTML के पेज के अंदर, हम सिर्फ उसको रिफर करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उसको लिंक करते हैं HTML के पेज के अंदर थ्रू सम URLs, ठीक है। अब हम गए यहाँ पे, हम पढ़ रहे हैं इमेज के बारे में, तो हमने लिखा इमेजेस, एंड नाउ इमेज के टैग में क्या है कि इमेज, और ये देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकती, मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सम टैग्स आर सेल्फ क्लोजिंग, सम आर नॉट। जैसे कि हमने हेडिंग पढ़ी, पैराग्राफ पढ़ा, तो इनका क्लोजिंग टैग भी है और स्टार्टिंग टैग भी है, लेकिन इमेज टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होगा, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब उसके अंदर मैं कोई एट्रीब्यूट लिख सकती हूँ। एट्रीब्यूट आप कहाँ लिखते हैं? जो आपका वो होता है, इन ओपनिंग टैग होता है, उसके अंदर लिखते हैं आप एट्रीब्यूट्स को। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कौन सी है? SRC, जहाँ पे आप सोर्स फाइल देंगे आपको जो इमेज लगानी है। अब हमें कौन सी इमेज लगानी है? लेट्स सर्च आउट गूगल। हमारा सबसे पहला दोस्त कौन है? पूजा हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? गूगल। मैं बस सुनना चाह रही थी, वैसे सबका ही गूगल होता है, क्योंकि आजकल हमें कोई नहीं बताता जितना गूगल बताता है। तो हम जा रहे हैं DSC म्यूट, DSC, ठीक है, DSC लिखा मैंने। अब मैं DSC की पिक्चर देख लेती हूँ। सॉरी, DSC वो वाला आ गया है, लेट्स चेक इट, ठीक है। अब मेरे पास डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं, मैं कोई सी भी इमेज लेना चाहूँ तो ले सकती हूँ। ओह, लेट्स टेक अवर DSC लीड फोटो, हिराबित खान, जिनकी वजह से हम ये सेशन कर पा रहे हैं। सो लेट्स डू इट। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने आपको शो नहीं किया। अब यहाँ पे आपको कॉपी इमेज एड्रेस करना है, ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे सिर्फ इसको पेस्ट कर देंगे, नथिंग टू डू एल्स। ये आपका, आई होप अब आप देखिएगा आउटपुट। आप ये गए, आपने रिलोड किया और आपकी इमेज आ गई। हमने क्या किया, इमेज को लिया, हमने सिर्फ लिंक किया है इमेज को। अगर आप इसको सेव करके करते तो आप इसका फाइल का नेम और एक्सटेंशन यहाँ पे रिलेटिव जो पाथ होता है वो दे देते, ठीक है। हमने आपको इसको किया है, और आप यहाँ पे इसका रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट तो SRC है, लेकिन आप इसकी विड्थ एंड हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने इसको विड्थ की एट्रीब्यूट दी, एंड विड्थ में क्या दिया मैंने इसको, लेट्स सपोज 500 पिक्सल। मैंने इसको हाइट में दिया है 600 पिक्सल, ठीक है। लेट्स चेक इट कि क्या आउटपुट में फर्क आता है। हमारी इमेज उसके हिसाब से सेट हो गई, साइज के हिसाब से, ठीक है। आप चाहें तो इमेजेस के थ्रू गिफ्स भी लगा सकते हैं। हम गिफ्स भी लगा के दिखाते हैं आपको, ये भी करके दिखाते हैं। ये हमें मौका किसने दिया है? गूगल ने मौका दिया है, तो हम गूगल की गिफ्ट लगाते हैं, ठीक है। DSC जो है वो गूगल का ही एक पार्ट है, उनका एक प्लेटफॉर्म। सो गूगल गिफ्ट मिल गई है हमें, हमने गिफ्ट को खोला, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। एंड देन मैंने वही सेम प्रोसेस जो आपको बताया था, कॉपी इमेज एड्रेस, राइट, एंड देन
मैं यहाँ पे आई, इमेज पेस्ट, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एक ऑटो जनरेट एट्रीब्यूट आई है अल्ट। अल्ट का मतलब होता है कि आपकी जब इमेज किसी वजह से किसी के पेज पे शो नहीं हो पाती तो आप उसको उस इमेज की जगह पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो करोगे, उसको वो टेक्स्ट शो रखिए। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ गूगल गिफ्ट, ठीक है, गूगल नेम गिफ्ट। और एक और एट्रीब्यूट होती है जिसका नाम होता है टाइटल। टाइटल जैसे टूल टिप टेक्स्ट होता है वो आपको शो होता है। मैं यहाँ पे भी लिखती हूँ गूगल गिफ्ट, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द आउटपुट। ये देखिए गूगल मुझे यहाँ पे गिफ्ट शो हो गई, सही है। और मैं यहाँ पे जब इसको आप देखिए मैं होवर कर रही हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे गूगल गिफ्ट जो टाइटल दिया है मैंने वो भी नजर आ रहा है। अब अल्ट टेक्स्ट मुझे अभी नजर नहीं आया क्योंकि मेरी इमेज लोड हो गई। लेट्स सपोज मैं इसमें कोई मसला करती हूँ, लिंक में मैंने कोई मसला कर दिया, ठीक है। अब मुझे दिखेगी नहीं, कंटेंट इज नॉट अवेलेबल। ये उनकी गिफ्ट का खुद का ही शायद आई गेस उन्होंने दिया हुआ है कि कंटेंट इज नॉट अवेलेबल, उन्होंने इस गिफ्ट का हिसाब से होगा। वरना आपको क्या होता है नॉर्मली, मैं आपको इस वाली इमेज के अंदर मसला करके दिखाती हूँ फर्स्ट के अंदर कि क्या शो होगा, ठीक है। फर्स्ट के अंदर मैंने मसला कर दिया यहाँ पे और मैं यहाँ पे दे रही हूँ अल्ट, मैंने यहाँ पे दे दिया DSC रीड। ये जो आपको शो हुआ है ये उनकी तरफ से शो है, ये हमारी वेबसाइट ने इस पे कुछ नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप जो इमेज नहीं लोड हो सके किसी वजह से, तो यहाँ पे मुझे अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिख रहा है DSC लीड का, ठीक है। अब मैं इसको सही कर देती हूँ, मैंने इसको सही कर दिया। अब इट्स ओके, मुझे अपना सारा आउटपुट दिखेगा। ओ सॉरी, अभी तक शायद सही नहीं हुआ। ओके यस, ठीक है, मैंने यहाँ पे मसला किया था। अब ये मुझे अपनी इमेज की सही शो हो रही है। तो इतना ही इमेज का। अगर आपकी इमेज आपके पास सेल्फ है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपको कोई इमेज है जिसका नाम है apple.jpg, तो आपको सिर्फ यहाँ पे apple.jpg करना होगा और आपकी इमेज शो हो जाएगी, सही है। सो हमारा इमेज का टॉपिक भी क्लियर हो गया है। और अगर आप चाहें जब आपको स्लाइड्स देंगे तो आप उससे इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। हमारे पास एंकर टैग। एंकर टैग यूज होता है कि हम अपने वेब पेज में लिंक्स क्रिएट कर पाए दूसरे वेब पेज की, और हमें दूसरे वेब पेज की लिंक क्रिएट करनी हो या किसी को मेल करनी हो तो हम क्रिएट करना ये हम इस एंकर टैग के थ्रू कर सकते हैं। और एक चीज होती है आपको किसी को कॉल करनी है तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। बाकी अपने ही पेज के अंदर आपके डिफरेंट पोर्शंस बने हुए हैं, आपको किसी और पोर्शन के अंदर एक्सेस करना है तो वो भी आप एंकर टैग के थ्रू कर सकते हैं। बाकी अपने ही दूसरी वेबसाइट के पेज तो आप अपनी वेबसाइट पे कर ही सकते हैं, आप उनको लिंक कर सकते हैं। बाकी अपने पेजेस, अपनी वेबसाइट के पेजेस भी आप एंकर टैग के थ्रू कर सकते हैं। हम एग्जांपल्स के थ्रू इनको देखेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किया है इमेजेस को पढ़ लिया, देन अब हम पढ़ने लगे हैं क्या, एंकर टैग। अच्छा लगा दिया है। अब हम एंकर टैग की यहाँ पे है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट का नाम है। यहाँ पे मुझे जिसको लिंक करना है उसका रेफरेंस देना होगा, जिस भी वेबसाइट को। लेट्स सपोज विजिट गूगल, ठीक है। अब मैंने यहाँ से गूगल का जो भी था, पहले मैंने गूगल की लिंक को कॉपी किया, यहाँ से बंद कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सिर्फ इस लिंक को पेस्ट कर दिया। जब इसकी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यही है, अगर आपको लिंक करवाना है तो आपको हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस को यूज करना होगा, सही है। अब हम इसका आउटपुट चेक कर रहे हैं, तो इसके आउटपुट में आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये लिंक क्रिएट होकर आ गई है। अगर आपको शो नहीं हो रही तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए विजिट गूगल, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे इस पेज के ऊपर मेरे पास गूगल खुल के आ गया।
और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा इसी इस वेब पेज के ऊपर ना खुले, मतलब मेरे पास अलग टैब के अंदर खुले, तो मैं टारगेट एक एट्रीब्यूट होती है उसको यूज करूंगी। उसकी वैल्यू क्या दूंगी? उसकी वैल्यू होगी ब्लैंक, राइट। मैं इसके पीछे गई, मैंने इसको लोड किया और मैं जैसे ही गई देखिए आप मुझे ये दूसरे पेज पे शो हो रही है। तो ये हुआ मैंने किसी और पेज को अपने पेज पे लिंक कर दिया। अगर मैं एग्जांपल दूं मेल की, तो मेल में हम कैसे करेंगे? इस हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के अंदर मैं यूज करूंगी एक मेल टू कीवर्ड, देन कॉलन, और जिसको मुझे मेल करनी है, लेट्स सपोज मुझे पूजा को मेल करनी है, ठीक है, पूजा कुमारी 11228@gmail.com, राइट। और सॉरी, हाँ ठीक, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे तो हमारे पास कोई टेक्स्ट आया ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया। यहाँ पे हमें कोई जो टेक्स्ट विजिबल होगा वो ये वाला होगा। और आप ऐसे यहाँ पे नहीं लिखते क्लिक मी लिखेंगे, काम तो करेगा, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपको स्पेसिफिक वर्ड्स लिखने चाहिए, जैसे कि मैं कॉन्टेक्ट पूजा, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह आ गया। अब मुझे शो होगा यहाँ पे कॉन्टेक्ट पूजा। मैं जैसे ही क्लिक करूंगी मेल का पॉपअप स्टार्ट हो जाएगा। फ्रॉम बाय डिफॉल्ट इसने मेरे अकाउंट से ले लिया है मेरी ईमेल, और टू पे पूजा की ईमेल शो गई है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारी मेल का हो गया। अब हम मेल का भी बहुत इजी था, दूसरे टेक्स्ट को इंक्लूड करना भी बहुत इजी था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर मुझे क्या करना हो, किसी को टेलीफोन करना है, सही है, टेलीफोन का भी इसमें इंक करना है कि मैं अपनी वेबसाइट में दूँ और उसको नंबर पे, जैसे हम वेबसाइट पे शॉपिंग वेबसाइट पे देखते हैं, क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल में आके खुल जाता है, तो हमें ऐसा कुछ करना है। तो उसका क्या है, PL कॉलन, और उसका जो नंबर होगा मुझे मैं वो लिख सकती हूँ 92, लेट्स सपोज जो भी नंबर है मैंने वो लिख दिया, ठीक है, और फोन नंबर। और जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगी मुझे यहाँ पे फोन नंबर शो होगा, ठीक है। मैं फोन नंबर पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ देख सकते मुझे यहाँ पे बोल रहा है पिक एन ऐप। अब मुझे किस ऐप को यूज करना है, क्योंकि अभी ये डेस्कटॉप है, तो मैं स्काइप को यूज कर सकती हूँ। यहाँ से कोई भी डिफरेंट एप्स को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं इसको बंद करती हूँ यहाँ से, और ये मतलब हमारा काम सही कर रहा है, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं कि आपको किसी अपने दूसरे पेज को लिंक करना है। मैंने बनाया सेकंड डॉट, वही HTML, सही है, और उसके अंदर मैंने पहले जो भी हमारा सिंपल टेक्स्ट है मैंने वो लिख लिया है, और उसके अंदर मैंने बस एक H1 लगा दी है, H1 लगा दी है कि सेकंड पेज, ठीक है। अब मुझे जब इसको लिंक करना होगा अपने दूसरे पेज को, तो मैं कैसे करूँगी? सेम वे, एंकर टैग लिखा मैंने, और यहाँ पे मुझे सिर्फ जो इसका नाम होगा, जो इसका रिलेटिव पाथ होगा, इसका रिलेटिव पाथ क्या है यहाँ पे, ये यहीं पे पड़ा हुआ है उसी फोल्डर के पास। तो मैंने यहाँ पे second dot HTML कर दिया, सही है। मैंने सेव किया है दोनों पेजेस को, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ गो टू पेज 2, सही है। देन आपने शो किया कि आपके पास सेकंड पेज के पास चला गया। बैक करेंगे, आप इसको भी टारगेट वाला करके नेक्स्ट स्टेप में खोल सकते हैं। हमने ये 4 चीजें पढ़ ली। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट रहती है कि आपके पेज में, अब मैं आपको हमारा पेज दिखाऊं, हमारा पेज में स्क्रॉल बार आ चुका है कि हमारे पेज में काफी चीजें हैं, लेकिन हमने देखी है कि वेबसाइट में काफी इससे भी बड़े पेजेस होते हैं। अब ये देखें, ये बहुत बड़े बड़े पेजेस होते हैं, जहाँ पे इससे भी बड़े डॉक्यूमेंटेशन के जो पेजेस होते हैं, आपको उसमें लिंक करना होता है अपने पार्ट्स को, अपनी डॉक्यूमेंट के पार्ट को। अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पे हूँ, मैं क्लिक करूँ, मुझे ये ऊपर ले जाए। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, ये ID के थ्रू होगा, ठीक है। अब लेट सपोज मैं अपने H1 को ID दे रही हूँ हेडिंग 1, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे किया है
वही सिंपल ए टैग, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आईडी का नाम लिखूंगी हेडिंग 1 जैसे सबका नाम लिखे। मैंने यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन दी, मेल में भी उसका कोई कीवर्ड था, यहाँ पर भी उसका कोई कीवर्ड था टेलीफोन का। यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप आईडी को हैंडल करते हैं तो आप हैश देते हैं, ये आप आगे CSS में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आईडी में हमने हैश दे दिया तो ये हेडिंग 1 आ गई। मैं यहाँ पे लिखती हूँ गो टू टॉप, सही है। मैंने ऐसे रन किया, अब मैं यहाँ पे हूँ, आप बड़ा गौर से देखिएगा कि क्या रिजल्ट आता है। मैंने यहाँ पे गो टू टॉप किया, ये खुद ही मुझे हेडिंग 1 के पास लेके चला गया, सही है। गो टू टॉप किया मैंने और मुझे ये हेडिंग 1 के पास लेके चला गया। सो दिस इज द थिंग कि आप डॉक्यूमेंटेशन, ये एंकर टैग इंपॉर्टेंट एंड ईजी, आप इसको ईजी वे में यूज कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आई होप आपको एंकर टैग क्लियर होगा। ये एंकर टैग खत्म होता है बेसिक लेवल का जो हमने आपको बताया है, बेसिक से भी ज्यादा बताया क्योंकि हमने काफी चीजें कवर कर ली हैं। हमने 5 चीजें कवर की, लिंक को, वेबसाइट को लिंक करना, मेल को लिंक करना, किसी फोन नंबर को लिंक करना, और 2 एक्स्ट्रा चीजें कि दूसरी वेबसाइट को अपने साथ लिंक करना, और दूसरी वेबसाइट को तो लिंक कर रहे थे, अपनी वेबसाइट का पेज लिंक करना, और सबसे बड़ी बात, हमारे अगर वेबसाइट पे चंक्स और डिफरेंट पोर्शंस बने हुए हैं, उन पोर्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम थ्रू एंकर टैग, ठीक है। Now we are moving forward to, अब यहाँ तक तो हमारी बात थी, यहाँ तक हमारी बात थी। Now it's your call, your time। हम चाह रहे हैं आपसे, हम आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि ये टास्क आप कंप्लीट करें। वीडियो को आप 10 to 15 मिनट्स के लिए पॉज कर सकते हैं और आप ये टास्क कर सकते हैं। इस टास्क में क्या है कि आपको बुक मार्किंग जो कि हमने आपको सिखाई आपको यूज करनी है, लेकिन सिर्फ बुक मार्किंग नहीं, आपको, हमने आपको पहले क्या पढ़ाया है, हेडिंग्स पढ़ाई है, पैराग्राफ्स पढ़ाया है, इमेजेस पढ़ाई है और एंकर टैग। तो आपको इन सब का यूज करना है। आपको एक पेज बनाना है जिसके अंदर हेडिंग्स वगैरह, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस का यूज हो, और वो काफी लंबा पेज होगा, तो आप उसको एक्सेस करने के लिए क्या, जो बुक मार्किंग जो हमने आपको एंड में बताई है, आप वो स्टाइलिंग, वो प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट देयर शुड बी 2 लिंक्स, और आपको आईडी यूज करनी है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इस टास्क को और इजी कर दिया है। तो इट्स एक्शन टाइम एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग एक्शन, ठीक है। हम आपको मिलते हैं इस टास्क के सोल्यूशन के साथ। ओके, वी होप आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करना था, इसका ये मकसद था। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे किया जा सकता था, या हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इसका करेंगे, क्योंकि आपके लेवल के हिसाब से। मैं गई, मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई हुई है टास्क के अंदर एक्शन टाइम के नाम से, एंड देन मैं इसको रन करूंगी। सो यू कैन सी यहाँ पे 2 लिंक्स हैं, ये एक बड़ा पेज है। मैं जैसे ही DSC लीड पे क्लिक करूंगी तो मुझे DSC लीड की इमेज पे लेके चला गया, और मैं जैसे ही इंट्रोडक्शन टू वेब इंजीनियरिंग पे क्लिक करूंगी तो जो इंट्रोडक्शन टू वेब इंजीनियरिंग का पैराग्राफ था ये मुझे वहां पे लेके चला गया। ये बहुत सिंपल सा टास्क था, ये आपकी सिर्फ वार्म अप के लिए था, हम चाह रहे थे आप करें। वी होप कि आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी किया तो आप वीडियो को अभी भी पॉज करके कर सकते हैं, इट्स नॉट लेट, ठीक है। Now we are moving forwards to HTML inputs. What are HTML inputs? Normally inputs को पढ़ के आपको क्या लग रहा है, इनपुट वही जैसे कि हमें डिफरेंट टाइप के इनपुट, हम फॉर्म देखते हैं, फॉर्म में किस तरह के हम इनपुट इमेजिन करें या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, किस तरह की होती है। टेक्स्ट होता है, नंबर होता है, पैराग्राफ्स होते हैं जहाँ पे टेक्स्ट एरिया में लिखना होता है अपने बारे में, डेट ऑफ बर्थ होता है, कलर्स की कभी हो, कलर्स हमें वैसे नॉर्मली हम देखते हैं किसी वेबसाइट में कलर पिक करना होता है तो उसके हिसाब से, बटन्स होते हैं, ईमेल का होता है, सर्च का होता है, ये सारे क्या है, इनपुट फॉर्म है। और ये डिफरेंट हम फॉर्म्स के अंदर यूज करते हैं या किसी और वेबसाइट के हर डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से या नीड के हिसाब से हमें यूज करने होते हैं। यहाँ पे हम कुछ यूज करेंगे और बाकी आपको खुद एक्सप्लोर करने हैं। हमने अपनी वेबसाइट के अंदर नोट्स में इसके मैंने आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड की है हमने, तो आप यहाँ पे इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि हम कुछ को जरूर एक्सप्लोर करेंगे। अब है ये हमारी बात इनपुट की, इनपुट टाइप्स, राइट। इनपुट टाइप्स आर आल्सो द सेल्फ क्लोजिंग टाइप, उनको आपको ना
इन्फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ये सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है। आप इसके अंदर इसका क्लोजिंग टैग नहीं लगाओगे। टाइप डिफरेंट हो सकती है, इसमें सिर्फ फर्क ही टाइप का है। अगर आप टाइप टेक्स्ट करते हो तो क्या होता है, आप यहाँ पे ये सॉरी एक्शन टाइम वाला टास्क है आपका, जो ये जिसमें हम चेंजिंग कर रहे हैं, ये वो वाला ये देखिए क्रिएट हो गया, इसको मैं कर सकती हूँ, राइट। मैं इससे पहले एक और लगा रही हूँ, और अगर मैं इस इनपुट को टेक्स्ट की जगह नंबर करूँ क्या फर्क होगा, ये देखें ये टेक्स्ट था और ये नंबर पे मुझे ये शो करेगा कि नंबर अपने हिसाब से इसको डाल सकती हूँ, ठीक है। देयर आर डिफरेंट, सिर्फ टाइप का फर्क होगा। इनपुट टाइप में मैंने अगर इसको पासवर्ड दे दिया, इनपुट मैंने टाइप में इसको ईमेल दे दिया, इनपुट टाइप मैंने इसको बटन दे दिया, राइट। अब चेक करते हैं, ये देखिए ये मेरे पास था पासवर्ड, तो मेरी टेक्स्ट हिडन आ रहा है, सही है। और ये ईमेल के लिए, अब ये यहाँ पे बटन है, लेकिन इसकी कुछ क्यों मुझे इतना छोटा सा नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें कोई टेक्स्ट नहीं डाला। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालूंगी इसकी वैल्यू करके कि आई एम बटन, राइट। ये देखिए आई एम बटन, इस पर क्लिक होके हम इसको कुछ भी काम कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो मैं आपको लास्ट एग्जांपल दे रही हूँ, सर्च बटन, आप सर्च टाइप की इनपुट बता सकते हैं, और बाकी इनपुट में सबमिट टाइप के बटन्स भी होते हैं और बाकी डिफरेंट टाइप्स के बटन भी होते हैं, ठीक है। आप उनको एक्सप्लोर खुद कीजिएगा। लेकिन एक चीज और है इंटरेस्टिंग सी, मैं आपको दिखाऊं, कलर इनपुट डेट, ठीक है। मैंने सिर्फ इनके टाइप पे चेंजेस किए और आप देखिए मेरे पास किस तरह से आउटपुट पे चेंज आता है। ये जो है ये सर्च है, क्योंकि आप देखें मैं जैसे यहाँ पे क्रॉस को क्लिक करूंगी पूरा चलेगा, तो हमारे सर्च में इस तरह होता है यूजुअली हमने जो देखा है, ठीक है। सबमिट बटन, कलर को कलर पिकर चूज हो जाएगा, मैं कोई सा भी कलर चूज करके इसको चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ, मतलब मैं अपना कैलेंडर के हिसाब से अपनी कोई भी डेट ऑफ बर्थ है किसी भी डेट में हमें फॉर्म में चाहिए हो तो हम यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द इनपुट टाइप्स, और इनकी कुछ एट्रीब्यूट्स भी बहुत सारी हैं। वैल्यू एट्रीब्यूट जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दी है, एक इनमें भी यूज हो सकती है, आई एम बटन वगैरह, या इनका वैल्यू में आप जो टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो। एक और है प्लेस होल्डर, द इंटर नेम, ठीक है। तो इंटर नेम में ये आप देखिए प्लेस होल्डर, मतलब मुझे ये हिंट देगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरह इनकी एट्रीब्यूट्स हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी हैं और डिफरेंट बहुत सारी इनपुट्स हैं। आपको इन सबको एक्सप्लोर करना है और खुद से परफॉर्म करना है, ठीक है। इट्स ओवर टू यू पूजा, नाउ इट्स योर टर्न। पूजा। Yes, yes. So we are now continuing from the last topic. तो हमने देखा कि हम बटन्स भी इनपुट टाइप से बना सकते हैं, लेकिन बटन का टैग एक स्पेसिफिक भी होता है जिससे हम बटन्स बनाते हैं। तो लेट्स सी कि वो किस तरह से बनता है। हमने उसी तरह से वेब पेज बनाया हुआ है, .html फाइल से .html से हमने एक फाइल सेव की हुई है, और हम वैसे ही स्टार्ट करते हैं जैसे हमने अभी किया, कमेंट लिखा कि हम बटन बनाने जा रहे हैं, एंड वी आर ओपनिंग अ टैग ऑफ बटन, और उसको क्लोज करते हैं। सेंटर में वो चीज़ जो डिस्प्ले होगी। तो देखते हैं कि सेव करने के बाद ये किस तरह से। तो हमने देखा कि ये भी उसी तरह से डिस्प्ले हो रहा है जैसे हमारे पास रहता, लेकिन इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। वो आपको, ये आपका टास्क है कि आप इसको एक्सप्लोर करें और कमेंट में जो देखते हैं कि कौन दो कमेंट्स पास करके हमें बताते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। वैसे बटन का जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप होता है वो एट्रीब्यूट है, बटन का एक टाइप। बाय डिफ़ॉल्ट ये बटन ही होता है, लेकिन इसके दो और टाइप हैं, एक होगा सबमिट और एक होगा रीसेट। इसमें बस हमने यहाँ पे लिखना है टाइप के आगे सबमिट एंड रीसेट।
डिफरेंस इनमें विजुअली कोई नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन जब आप फॉर्म बनाएंगे, HTML के फॉर्म्स होते हैं, इनपुट के लिए हम डिफरेंट फॉर्म्स बनाते हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि सबमिट बटन बनाने पड़ते हैं जिससे वो पूरा डेटा चला जाए, या रीसेट बटन होता है जिससे पूरे इनपुट जो किए हुए होते हैं करेक्टर्स वो सारे रीसेट हो जाए। तो इन चीज़ों में ये हमारे पास काम आते हैं बटन टाइप। देन हम अगर मूव करें आगे, हमारे पास आ जाती है लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है? सिमिलर डेटा, जैसे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार एंड अटेंडिंग दिस वेबिनार। तो उनका अगर हमें लिस्ट में डेटा डालना पड़ता है तो हम लिस्ट यूज करते हैं HTML लिस्ट। वैसे HTML लिस्ट के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है अनऑर्डर टाइप, जिसमें रिलेटेड डेटा हो लेकिन कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं हो, पर्टिकुलर कोई भी ऑर्डर नहीं हो। देन आ जाता है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, रिलेटेड डेटा लेकिन उनका कोई ना कोई ऑर्डर होना चाहिए, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये आइटम होना, फोर्थ ये, इस तरह से। देन हमारे पास आ जाते हैं थर्ड डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। दैट मीन्स के लिस्ट ऑफ आइटम्स जिसकी हमें डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन भी देनी हो। तो हम इसे अब कोडिंग में देखेंगे किस तरह से बनाते हैं लिस्ट को। कमिट किया कि हम अब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं लिस्ट को। फर्स्ट लिस्ट जो हम बना रहे हैं वो है अनऑर्डर लिस्ट। तो हमने वही किया, नाम दिया, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, इन बिटवीन द टैग्स वो चीज़ आएगी जो डिस्प्ले करनी है। हमें क्या डिस्प्ले करना है? आइटम्स। तो उसके लिए हम टैग यूज करेंगे LI, दैट इज लिस्ट आइटम्स। इन दोनों टैग, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान हमें लिस्ट के आइटम्स देने। तो अब हम कौन सी लिस्ट बनाएं? फ्रूट्स की लिस्ट बनाते हैं। हमने बना दी फर्स्ट आइटम एप्पल, दूसरा आइटम डालना है सेकेंड LI टैग, in between the tag we are going to enter the name and one more which I can never miss, mango. So let's see ये किस तरह से हमें कहता है। रीलोड किया हमने और ये हमारे पास लिस्ट ऑफ फ्रूट्स आ गई। तो देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड लिस्ट जो है ऑर्डर लिस्ट। हमने OL लिखा ऑर्डर लिस्ट के लिए, दोनों टैग्स के दरमियान हमें आइटम्स डालने हैं, तो उसके लिए हम लिस्ट आइटम जैसे हमने ऊपर किया LI, और इसके दरमियान जो चीज़ हमें डिस्प्ले करनी है। तो हम लिस्ट आइटम इसकी बनाते हैं हमारे वेबिनार की, जैसे हमने किया वर्कशॉप की। HTML पहले हम सीख रहे हैं। HTML के बाद हमारा क्या ऑप्शन होगा कि हम दूसरे आइटम डालते हैं CSS, क्योंकि हम CSS सीखने जाएंगे इसके बाद, और इस तरह से कंटिन्यू लिस्ट। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या इफेक्ट आया है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो अनऑर्डर लिस्ट है उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास काउंटिंग आ गई है। एक और आइटम डाल के देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ऑर्डर जिस तरह से आ रहे हैं 1 2 3 उसका टाइप बताएं। तो इसके लिए भी एट्रीब्यूट होता है ये टाइप का। बाय डिफॉल्ट ये टाइप होती है 1, दैट मीन्स कि 1 2 3 4 से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो हम चाहते हैं कि कोई और हो, जैसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हो, तो हम उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चेंज करके देखते हैं। हमें बस यहाँ पे लिखना है A, कैपिटल A लिखेंगे तो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, स्मॉल A लिखेंगे तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। दैट इज जस्ट फॉर द ऑर्डर। देखिए देखा हमने कि 1 2 3 की जगह हमारे पास ABC आ गया। अगर रोमन करना है तो हम स्मॉल I या कैपिटल I डाल के वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रोमन नंबर्स आ गए। देन वी वांट के हमारे पास ऊपर एक लिस्ट है, उसको हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्टार्ट का एट्रीब्यूट है और उससे हम बताएंगे कितने नंबर्स के बाद ये स्टार्ट होने वाला है। ऊपर वाली लिस्ट में हमारे पास HTML था, CSS था, बूटस्ट्रैप था, 3 हो गए। देन वी वांट टू स्टार्ट विद द फोर्थ आइटम। तो हमने क्या किया, स्टार्ट इज इक्वल टू 4 किया और ये जाके फोर्थ आइटम से नंबरिंग ऑर्डर स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हमने टाइप यहाँ पे क्या दिया है, रोमन दिया हुआ है, तो हमारे पास रोमन आ रहा है। इसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे ये जैसे सीरीज में चल रहे हैं ऑर्डर वाइज, तो हम चाहते हैं ये रिवर्स ऑर्डर में चलें, तो हम इसके लिए भी एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे रिवर्स। जस्ट हमें रिवर्स लिखना है। ये क्या करेगा कि जो बूटस्ट्रैप है उसको 4 पे करेगा, 5 पे करेगा हमारे पास CSS हो, और यस हमारे पास आ गया है ये रिवर्स ऑर्डर में। 4 से स्टार्ट करके मतलब 3 2 ओके। 4 से स्टार्ट किया, हमने देखा कि पहले हमारे पास 4 क्या था, 4 हमारे पास पहले था HTML यस और 4 5 6 जा रहा था पहले, तो मतलब अब ये जा रहा है
HTML CSS यस बूटस्ट्रैप जा रहा है ना, यस 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 432 जा रहा है, सही है। 432 यस। उन्होंने काउंटिंग क्या कर दी हमारी, रिवर्स कर दी, 4 से स्टार्ट किया और रिवर्स से 4 के बाद क्या हुआ 3 देन 2, तो हमारी काउंटिंग हो गई है रिवर्स। ओके, तो हमने कवर कर दिए हैं अभी 2 लिस्ट को। अब इसके अलावा हम नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं, वो आप एक्सप्लोर करना, अनऑर्डर लिस्ट बना के और उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर, बस इसी तरह से बस नेस्ट कर देंगे। देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को बनाने के लिए हम करेंगे DL, और DL टैग के अंदर हमारे पास लिस्ट देनी है, लेकिन इस लिस्ट में सिर्फ आइटम्स नहीं है, इसमें है हमारे पास लिस्ट आइटम्स और उनकी डेफिनेशन। तो हमारे पास लिस्ट टाइटल के लिए DT करेंगे, जैसे हम लिखते हैं HTML, ओके, और हमें इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है तो हम DD टैग यूज करेंगे, दैट इज डेटा डिस्क्रिप्शन। तो हमें HTML की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। एक और आइटम डालना है तो एक और हमें डेटा टाइटल देना होगा, CSS, और फिर डेफिनेशन उसकी, ये हमारे पास प्रेजेंटेशन को ब्यूटिफाई करता है। लेट्स रन इट। तो ये हमने देखा कि HTML का टाइटल आया, उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आई, CSS का टाइटल और उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। तो ये था हमारे पास लिस्ट का HTML लिस्ट। देन वी आर हैविंग HTML टेबल। टेबल में कौन सा डेटा हम डालते हैं, जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे एम्प्लॉयज डेटा हो गया, स्टूडेंट्स का डेटा हो गया, ये सारी चीज़ें हम करते हैं टेबल्स के थ्रू। तो अगर हमें टेबल यूज़ करना है तो हम टेबल टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे। HTML में जब भी हमें टेबल में डेटा इंसर्ट करना है तो हम रो वाइज जाते हैं, पहले एक टेबल बना दिया, उसमें एक रो डाल दी, देन उसके अंदर हम रो में जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम के TD डाल दिए, या अगर हमें हेडिंग चाहिए तो TH डाल दिया। तो लेट्स सी इसको हम किस तरह से करते हैं। हमारा लिस्ट कंप्लीट हुआ, नाउ वी आर अप टू टेबल। टेबल बनाने के लिए पहले तो हमें चाहिए टेबल का टैग। हमने ओपनिंग टैग बनाया, क्लोजिंग टैग बनाया, और इन बिटवीन द टैग्स वी आर गोइंग टू इंसर्ट द डेटा। तो डेटा डालने के लिए पहले हमें क्या करना है, रो क्रिएट करनी होगी। तो टेबल रो, फर्स्ट रो में हम चाहते हैं कि हेडिंग आए, जिस तरह से इसमें अभी हेडिंग शो हो रही है फर्स्ट रो में, एंड देन हमारे पास बाकी जो भी रोज हैं उनमें डेटा आ रहे हैं। तो हमने पहली रो में क्या किया है, TH, दैट इज टेबल हेडिंग, और हम हेडिंग में डाल रहे हैं नेम। देन सेकंड हेडिंग हम कर रहे हैं सैलरी। अब हमें डिटेल डालना है तो हम दूसरी नेक्स्ट रो में जाएंगे, तो नेक्स्ट रो के लिए हम करेंगे TR टेबल रो, इन बिटवीन द रोज वी वांट टू इंसर्ट द डेटा। तो हमने डी डाल दिया, TD टैग में हम सपोज भाग्य का नाम डालते हैं। मुझे सैलरी कितनी दोगे पूजा? और आपकी क्या विश है, आपको कितनी सैलरी चाहिए? लिखने में तुम 1 लाख लिख दो, क्या जा रहा है। ओके, आप खुश हो जाएं, आपके लिए हमने 1 लाख लिख दिया है। हाँ भाई, तो सब हम मेरी लिख रहे डिमांड देख हैं, लो। सही सही। तो हमने ये डाल दिया है, एक रो और एक हेडिंग टेबल के अंदर। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर सिर्फ एक रो है। हमें जितनी रो डालनी है, जितना डेटा डालना है उतनी रोज हम बनाएंगे और उतना डेटा डालते जाएंगे। फॉर सपोज हमने सेम डेटा डाल दिया और हम देख रहे हैं हमारे पास रोज बढ़ती जा रही है और डेटा आता जा रहा है। तो अब इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम देखेंगे बॉर्डर। बॉर्डर में चाहती हूँ कि अपने टेबल के चारों तरफ बॉर्डर आ जाए 2 पिक्सल। तो मैंने सिर्फ लिखा बॉर्डर एट्रीब्यूट एंड इट्स वैल्यू, और लेट्स रीलोड द ब्राउजर, एंड ये हमारे पास आ गया बॉर्डर। तो इस तरह से हमने काफ़ी एट्रीब्यूट्स भी एक्सप्लोर किए, फीचर विड्थ भी एक्सप्लोर किया। उसको हम अगर लगा के देखें, विड्थ इज इक्वल टू 50%, तो व्हाट विल इट गोना डू, ये मेरे वेब के 50% विड्थ को कंज्यूम करते हुए टेबल डिस्प्ले करेगा। सही। देन वी वांट कि हमारे टेबल के ऊपर एक कैप्शन आए कि टेबल किस चीज़ का है। तो हम क्या करेंगे कि टेबल के अंदर एक कैप्शन एट्रीब्यूट यूज करेंगे और हम कहते हैं कि ये हमारे एम्प्लॉयज का डेटा है। तो हम इसको सेव करते हैं।
ये हमारे पास आ गया एक एट्रीब्यूट जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे टेबल का कैप्शन क्या है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टेबल। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो अब हमारे पास बारी आती है आई फ्रेम्स की। ये है इनलाइन फ्रेम जिनको हम यूज़ करते हुए अपने वेब ब्राउज़र के अंदर कुछ एम्बेडेड पेज HTML पेज को इंसर्ट कर सकते हैं, यूट्यूब का कुछ डेटा या फिर कोई भी वेबसाइट एज इट इज़ उठा के हम अपने पेज के अंदर एम्बेड करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। हर टैग की तरह इसका भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग एंड ऑल दैट। हमने आई फ्रेम बनाया और फिर हमें देनी होती है SRC जैसे हमने इमेज में दी थी अभी। तो इसको हम देते हैं एक वेबसाइट खोलते हैं, जैसे हमने विकिपीडिया खोला। वी वांट कि हमारी पूरी वेबसाइट पे एक और वेबसाइट एम्बेड होके आ जाए, एज इट इज जो वेबसाइट है वो आ जाए। तो हमने इसकी लिंक कॉपी की एंड वी जस्ट गोना पेस्ट इट इन आवर कोड। रीलोड करके रन करते हैं। तो हमने देखा कि ये हमारे पास पूरा का पूरा पेज आ गया। ये पूरा वही पेज आ गया है जो वहाँ पे था विकिपीडिया का। इसकी भी हम एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, या आप कर लीजिएगा एक्सप्लोर करना है या आपको। देन अब हम मूव करते हैं कि हम यूट्यूब को कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कोई एक वीडियो उठाएंगे। लेट्स सी, मैं उठा रही हूँ डेवलपर स्टूडेंट क्लब की वीडियो। तो हम इस वीडियो में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमें सेटिंग करनी है कि म्यूट कर दिया या कोई भी चीज़ ये कर दी, फिर हमें यहाँ पे नीचे शेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, हम शेयर पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक एम्बेडेड आई फ्रेम बना के दे देगा। मतलब कि हमें आई फ्रेम बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट वाज जस्ट यहाँ पे हमने क्लिक किया एम्बेड और इन्होंने हमें आई फ्रेम के साथ पूरा हमें एट्रीब्यूट्स वगैरह सब सेट करके दे दिए हैं। इसके अलावा अगर हमें कुछ सेटिंग चेंज करनी है कि स्टार्ट आफ्टर 0.13 सेकेंड या हमें प्लेयर के जो ऑप्शंस नज़र आते हैं यहाँ पे नीचे वो शो करें या ना करें, ये सारी चीज़ें हम सेटिंग करके एंड हम इसको कॉपी कर देंगे और जाके अपने कोड में पेस्ट कर देंगे। तो हमें आई फ्रेम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यूट्यूब ने बना के दे दिया है। हम सेव करेंगे फाइल को और रीलोड करेंगे ब्राउज़र को। तो हमारे पास ये वीडियो आ गई है पूरी एंड वी कैन सी हमने म्यूट किया हुआ था तो हमारे पास म्यूटेड है वीडियो, लेकिन हमने कंट्रोलर का ऑप्शन दिया हुआ था तो वी कैन कंट्रोल एंड एंजॉय द वीडियो ऑफ DSC। DSC राइट, mute तो lead इसके awareness, अलावा I guess. यस राइट। देन इसके अलावा हम कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम कर Mute. सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे अपनी करंट लोकेशन अपने वेब ब्राउज़र पे डालनी है तो मैं उसे गूगल मैप के थ्रू एम्बेडेड जैसा भी एम्बेड किया हमने वो कर सकते हैं। तो ये आपका एक टास्क है, आप एक्सप्लोर करें इसको किस तरह से अपनी करंट लोकेशन को आई फ्रेम के जरिए अपने पेज में डाल सकते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द HTML। तो आप होपफुली आपने सारी चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। वी वांट आप इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करें क्योंकि ये सिर्फ इतना नहीं है, एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट HTML। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नेक्स्ट स्लाइड करो पूजा। सो नाउ इट्स योर टाइम टू शो सम वंडर्स। आपको ये टास्क दिया गया है HTML की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं डाला है जो हमने आपको नहीं पढ़ाया। सेल्फ लर्निंग इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस DSC का मोटिव यही है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें एक्सप्लोर करने के लिए वेबसाइट में दी गई थी, आपको ये स्लाइड मिल जाएगी। तो स्लाइड में आपको कुछ एक्सप्लोर करने के लिए कहा गया था, आपको कुछ चीजें सीखनी होंगी और इस टास्क को कंप्लीट करना होगा। तो शो सम वंडर्स एंड कोड करते रहो और आगे बढ़ते रहो। So hope you guys like this episode number 1. आपको कोई भी क्यूरी हो, feel free to contact us through our email or LinkedIn. We will be glad to answer you guys. So see you वी guys. होप आपको अच्छे से समझ आया। बाय बाय।